हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसमस एकेडमी। चलिए डिस्कस करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए इसको सिलसिलेवार देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखेंगे एनएफए, यहाँ पे देखते हैं डीएफए। चलिए इनको एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं। अपने एग्जांपल्स होंगे अल्फ़ाबेट सेट ए कॉमा बी। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, रेगुलर एक्सप्रेशन है आर इक्वल्स टू 5। यदि अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन 5 है, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज है अपनी। ठीक है, एम्प्टी लैंग्वेज के लिए एनएफए डीएफए क्या होता है ये देखते हैं। एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए एटलीस्ट वन स्टेट होना जरूरी है, ये होगी वन स्टेट। अब एम्प्टी लैंग्वेज होने के लिए क्या चाहिए, जितनी भी स्टेट है नॉन फाइनल होनी चाहिए। अब ये नॉन फाइनल है, ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, तो ये अपनी एम्प्टी लैंग्वेज होगी। चलिए डीएफए के लिए डिज़ाइन करते हैं। डीएफए इसमें भी नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी, 1 होगी। कोई भी मशीन विदाउट स्टेट हो नहीं सकती, किसी भी मशीन के लिए एटलीस्ट 1 स्टेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब डीएफए के अंदर क्या होता है आपको पता है, प्रत्येक स्टेट पर प्रत्येक सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है, जबकि डीएफए के अंदर जरूरी नहीं है, एनएफए के अंदर जरूरी नहीं है। डीएफए के अंदर डिज़ाइन करते हैं। अपने में अल्फ़ाबेट सेट क्या है, ए कॉमा बी। चलिए इसके लिए डिज़ाइन करते हैं ए कॉमा बी। कम से कम अपने पास एक स्टेट होनी चाहिए। अब एक से ज़्यादा स्टेट बना सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, कुछ भी बना दूँ, बट मिनिमम डीएफए क्या होगा, इसके अंदर एक स्टेट होगी। अगर ज़्यादा बना दें तो भी ये मिनिमल डीएफए नहीं रहेगा, तो हम एक ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। यदि अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये है ए लैंग्वेज विच एक्सेप्ट ए नल स्ट्रिंग। चलिए इसके लिए एनएफए और डीएफए बनाते हैं। एनएफए के अंदर क्या होगा, एनएफए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए इसको इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया, तो ये नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए इसका डीएफए बनाते हैं। इसमें भी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, इसलिए इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है, अब ए बी के लिए मूव्स डिफाइन करना जरूरी है डीएफए के अंदर। चलिए इसके लिए ए भी अपने पास एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लूप लगा दिया तो ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बल्कि सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी, जबकि ये नहीं चाहिए। इसके लिए हम ट्रैप स्टेट बनाते हैं। कोई भी ए या बी सिंबल रीड करें वो ट्रैप स्टेट पर आ जाए। ठीक है, अब ट्रैप स्टेट के आने के बाद कोई भी ए कॉमा बी आए वो ट्रैप स्टेट पर ही रहे, तो ये स्ट्रिंग सारी रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ एप्सिलॉन ही एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास डीएफए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ आर इज इक्वल्स टू ए, सिंपल ए है तब क्या होगा, इसमें एटलीस्ट 1 है, ए एक्सेप्ट होना चाहिए। चलिए इसके लिए एनएफए डिजाइन करते हैं। 1 है, ए एक्सेप्ट होना चाहिए। 1 है रीड किया, यहाँ पे रीड एक्सेप्ट होना चाहिए, इसको फाइनल बना दिया। यहाँ पे 1 है एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 ए ही एक्सेप्ट होगा, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 ए एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए इसका डीएफए बनाते हैं। 1 ए एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 ए का मूव्स डिफाइन किया और ये फाइनल हो गया। यहाँ पे 1 ए एक्सेप्ट हो जाएगा। अब डीएफए के अंदर प्रत्येक सिंबल के लिए ट्रांजिशन मूव्स डिफाइन होने चाहिए। चलिए डिफाइन करते हैं। अगर ए आए तब यहाँ के एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर बी आए तब क्या होगा, बी आए तब ट्रैप हो जाना चाहिए। बी आए तो इसको ट्रैप स्टेट में भेज दिया। अब इसके बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए सब रिजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो ए बी के लिए दोनों ट्रांजिशन डिफाइन हो गई। अब इस पर भी देख लेते हैं। अगर इसके बाद भी हमें सिंपल अपनी लैंग्वेज क्या है, सिंगल ए कंटेन करता है। अब उसके बाद ए बी कोई भी कॉम्बिनेशन आए वो सारा रिजेक्ट होना चाहिए, इसको भी हम ट्रैप स्टेट में भेज देते हैं। चाहे ए आए चाहे बी आए वो सारे रिजेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया एनएफए, ये डीएफए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, इसके अंदर दो स्ट्रिंग है या फिर एक ए है और एक दूसरा बी है। इसको हम लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं ए कॉमा बी, दो स्ट्रिंग है प्लस यहाँ पे आपको पता है और को डिनोट करता है ए है या फिर बी। इसको रीड करने के लिए एक एट अ टाइम एक ही सिंबल लेते हैं, या फिर ये ए लेंगे या फिर बी लेंगे, ठीक है। इसके लिए NFA डिजाइन करते हैं। अब ए एक्सेप्ट होना चाहिए, बी एक्सेप्ट होना चाहिए, दोनों ही, ए या बी दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट होना चाहिए। एक सिंबल रीड करके यहाँ पे फाइनल स्टेट बना दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कॉमा बी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया NFA। DFA डिजाइन करते हैं इसका। यह इनिशियल स्टेट है, ए कॉमा बी रीड किया और यहाँ पे फाइनल हो गया। चलिए इस स्टेट पर ए बी के लिए मूव्स डिफाइन है। अब इस पर मूव्स डिफाइन नहीं है, इस पर डिफाइन करते हैं। यदि इस सिंबल के एक सिंबल रीड करने के बाद कोई भी सिंबल आए तो वो ट्रैप स्टेट में जाना चाहिए, क्योंकि रिजेक्ट हो जाना चाहिए। इसको ट्रैप स्टेट में भेज देते हैं, चाहे ए आए चाहे बी आए। इस पर लूप डिजाइन कर देते हैं ए कॉमा बी। तो ये हो गया अपने पास DFA, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास आप वीडियोज़ को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार। इसका मतलब क्या है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी का सारा एक्सेप्ट होना चाहिए। इसमें ए बी से जितने भी स्ट्रिंग बन सकती है वो सारी स्ट्रिंग इसमें आती है, ठीक है। इसके लिए FA बनाते हैं। NFA के अंदर क्या होगा, एक स्टेट है, इसके अंदर मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, नल स्ट्रिंग होगी। या फिर 0 होगा तो यहाँ पे नल आएगा, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, ये नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अब उसके बाद इसमें एनी लेंथ के एनी कॉम्बिनेशन ए कॉमा बी का बन सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लूप लगा देंगे ए कॉमा बी का कोई भी लूप आ सकता है। ये अपना NFA और DFA भी यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये अपना DFA है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि अपने पास ए स्टार मतलब क्या है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एज ओनली, ठीक है। इसके लिए FA बनाते हैं। इसके अंदर नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसको बना दिया फाइनल, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ए का सारे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एवरी लेंथ ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड। चलिए इसके लिए लूप लगा लेते हैं ए। अब ए के सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। अगर बी आएगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है तो बी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यदि मैंने एज रीड करने के बाद अगर बी आता है तब ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NFA के अंदर क्या होता है, यदि डेट कॉन्फ़िगरेशन आता है तब स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए DFA डिजाइन करते हैं। DFA के अंदर क्या होगा, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और एनी लेंथ ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड, ये हो गया। अब इसके अंदर मूव्स डिफाइन नहीं किए थे, ज़रूर नहीं था बी के लिए। अब इसके अंदर बी के लिए मूव्स डिफाइन करना ज़रूरी है। चलिए इसके लिए मूव्स डिफाइन करते हैं। अब कभी बी आ जाए, बी आने पर स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए, ये इसको भेज दिया ट्रैप स्टेट पर। अब उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन है ए कॉमा बी का सारा रिजेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सारे रिजेक्ट हो जाएगी। सिंपल, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। R इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। इसका मतलब क्या है, एट टाइम
प्लस का मतलब आपको पता है एट अ टाइम ये ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। इसके अंदर दोनों फर्स्ट प्लेस पर मैं ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। सेकंड प्लेस पर ये ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्लेसेस होंगे। अब फर्स्ट प्लेस पर मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, 2 पॉसिबिलिटी है। सेकंड प्लेस पर इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, 2 पॉसिबिलिटी है। एट अ टाइम एक ही लूँगा बट पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है। या फिर ये ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ। थर्ड प्लेस पर ये दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज है। अब 3 लेंथ के लिए स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी, 2 × 2 × 2 कितने हो गए, 8 पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती है, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, एट ए टाइम मैं यही ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ, दोनों में साथ में नहीं ले सकता हूँ। यदि यहाँ पे स्टार होता तब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकता था, फिलहाल आपने ये नहीं है। इसके लिए डिजाइन करते हैं। चलिए इसका NFA बनाते हैं। इसमें क्या होगा, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। जैसे कैसा होगा, देखो इसको भी 0 रख दूँ, इसको भी 0 रख दूँ तो अपने पास नल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नल मूव्स डिफाइन कर सकते हैं। अपने पास क्या है, NFA के अंदर नल मूव्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे नल भी एक्सेप्ट हो जाएगा और एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बन गया, ठीक है। चलिए बी के लिए डिजाइन करते हैं। नल रीड करके हम यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ बी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हो गया NFA। एक्चुअली ये NFA नहीं, एप्सिलॉन NFA। यदि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एटलीस्ट 1 एप्सिलॉन होता है तब उसको हम एप्सिलॉन NFA बोलते हैं। यहाँ पे 2 एप्सिलॉन है तब इसको हम कहेंगे एप्सिलॉन NFA, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्टली नल मूव्स को रीड नहीं करके डायरेक्टली इसको रीड कर सकते हैं। ए को रीड किया, यहाँ पे अपन को इसको फाइनल बनाना पड़ेगा क्योंकि अपन को चाहिए नल मूव्स एक्सेप्ट होना चाहिए। ये नल मूव्स एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर ए के बाद कितने भी कॉम्बिनेशन आए ये सारे एक्सेप्ट होने चाहिए। बी यहाँ पे आकर बी रीड हो जाएंगे, बी एक्सेप्ट होने चाहिए। ये बन गया। इसके अंदर ये सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये दोनों सेम है। इसके अंदर देखो, यदि एक सिंबल ए का रीड कर लिया, ए का सिंबल रीड करिए, बाद में सारे ए जाएंगे, तो मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये लेने पर हमेशा सारा यही स्ट्रिंग्स आएगी, इसमें यही आएगी, ठीक है। ये हो गया अपने पास NFA। चलिए इसका DFA डिजाइन करते हैं। DFA के अंदर क्या होगा, मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ क्या है, 0 है, 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये 0 करा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सिंबल रीड करो तो सारे ये आने चाहिए, सेम टू सेम इस तरह से बनेगा। ये रीड किया और ये के बाद एक्सेप्ट होना चाहिए। ए के कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यदि मैं यहाँ से बी रीड कर लूँ तब बी एक्सेप्ट होना चाहिए और बी कितने भी बी आए वो सारे एक्सेप्ट होने चाहिए। ये तो क्या NFA। चलिए इसका DFA बनाते हैं। DFA के अंदर क्या होगा, यदि मान लो यहाँ पे ए और बी के लिए ट्रांजिशन डिफाइंड है जबकि यहाँ पे एक बी के लिए नहीं है, यहाँ पे ए के लिए नहीं है। चलिए इसके लिए डिफाइन करते हैं। अगर इसके बाद मान लो ए रीड करने के बाद बी आ जाए तब स्ट्रिंग रिजेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे बना दिया हमने ट्रैप स्टेट। यदि यहाँ पे बी आए तब ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए। यदि बी रीड करने के बाद यदि मान लो यहाँ पे ए आ जाए तब स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर ए आया तब ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब ट्रैप स्टेट के आने के बाद कोई भी रीड करे A, B तो वो सारा रिजेक्ट होना चाहिए, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये अपना हो गया DFA। ये तो हो गया अपना एप्सिलॉन NFA, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन NFA। ये है अपना NFA और ये है DFA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है R = AB होल स्टार।
ये तब क्या होगा, चलिए इसके लिए NFA बनाते हैं। NFA के अंदर क्या होगा, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, 0 होगी, 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए, 0 को एक्सेप्ट करा दिया। सेकंड क्या होगी, 2 लेंथ होगी, क्या होगी, AB। इसके अंदर आपको पैटर्न क्या बनेगा ये देखिए, पहले मिनिमम एप्सिलॉन, सेकंड क्या बनेगा, AB, नेक्स्ट क्या बनेगा, AB, हमेशा इसके अंदर AB के जोड़े बनेंगे, AB, इस तरह से बनेंगे। 4 लेंथ का बनेगा, 6 लेंथ का बनेगा, 8 लेंथ का बनेगा। इसके अंदर इवन लेंथ कह सकते हैं, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 6, 8, इस तरह की लेंथ का पैटर्न चलेगा। ठीक है, चलिए इसके अंदर AB को एक साथ रीड करना है, फिर एक्सेप्ट कराना है। सेकंड है AB, अब AB को एक्सेप्ट कराना है। AB को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको पहले एक पिछले एग्जाम्पल को कंपेयर करके देखते हैं कैसा बनता है। पहले अपने पास एग्जाम्पल देखा था R इज टू A स्टार, इसको कैसे बनाया था, NFA बनाया था हमने, ये नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा दी थी और A का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, कोई भी लेंथ का, तो यहाँ पे लगाया था लूप। तो यहाँ पे एक सिंबल था, इसको रीड करके ये बनाया था। ठीक है, इसमें A स्टार एक्सेप्ट हो रहा था। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। पहले यहाँ पे क्या था, सिंगल सिंबल था, जबकि यहाँ पे क्या है, डबल सिंबल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिंबल है एक साथ। अब मशीन के अंदर क्या होता है, एट ए टाइम 2 सिंबल रीड नहीं कर सकता है। पहले मान लो इसको मैंने लिख दिया AB लिख दिया, ये अपने हिसाब से समझने के लिए सही है कि AB रीड कर रहा है, यहाँ पे AB के सारे कॉम्बिनेशन बनेगा, जबकि मशीन के अंदर ऐसा नहीं होता है। मशीन हमेशा एक स्टेट है दूसरे स्टेट पे जाता है तो एग्जैक्टली 1 सिंबल रीड करता है, या फिर A हो सकता है या फिर B, बट AB एक साथ रीड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेट और बना देते हैं। एक स्टेट बनाए, एक सिंबल रीड ऐसे किया A फिर B, एक्चुअली ये लूप ही तो है, A B इस तरह से रीड करेगा। पहले एक सिंबल को रीड करे, दूसरे स्टेट पे चले गए, फिर एक सिंबल को रीड करके वापस उसी स्टेट पर आ गए, तो ये लूप बन गया। ठीक है, ये हो गया अपना AB को सारा एक्सेप्ट हो जाए, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, AB एक्सेप्ट हो रही है, टू AB 4 लेंथ का एक्सेप्ट हो रहा है, 6 लेंथ का भी एक्सेप्ट हो जाएगा, सारे स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो रही सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया NFA। चलिए नेक्स्ट DFA बनाते हैं। इसका DFA बनाना बिल्कुल आसान होता है, जो भी NFA होता है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। पहले ये हो गया A, ये हो गया B। अब क्या करना है, इसके ऊपर देखना है किस स्टेट पर ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है। यहाँ पे A के लिए ट्रांजिशन डिफाइन है, B के लिए नहीं है, चलिए B के लिए ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी B आए तब स्ट्रिंग अपनी रिजेक्ट हो जानी चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको ट्रैप स्टेट पर डाल देते हैं। यदि यहाँ पे B आए तब ये ट्रैप स्टेट पर चले जाना चाहिए, रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ट्रैप स्टेट के आने के बाद कोई भी सिंबल आए तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। मान लो A दिया, B दिया, कोई भी है वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे A के लिए डिफाइन हो गया, B के लिए गया। यहाँ पे देखते हैं B के लिए डिफाइंड है, A के लिए डिफाइंड नहीं है। चलिए इसके लिए अगर यहाँ पे A सिंबल आता है तब A आ जाएगा, तो ये A आना नहीं चाहिए, तो रिजेक्ट होना चाहिए A पर आने पर, तो यहाँ पे ट्रैप स्टेट पर डाल देते हैं, तो A सिंबल रीड करने पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास बन गया DFA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन है A स्टार B स्टार, तब क्या होगा, चलिए इसका रेगुलर NFA बनाते हैं। NFA के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। पहले इसको भी 0 रखें, इसको भी 0 रखें, क्या बनेगा, एप्सिलॉन, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये इनिशियल स्टेट है, इसको फाइनल बना दिया, यहाँ पे नल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए एक बार के लिए इसको पूरा नल बना दीजिए, नल बना दो, फिर इसके लिए बनाओ
इसके लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, पिछला यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था ए स्टार के लिए NFA बनाया था, उसके लिए क्या किया था, सिंपल लूप लगाया था। यहाँ पे ए स्टार सारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्टार यहाँ पे हो जाएगा। अब बी स्टार एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नल मूव ट्रांजिशन देंगे और फिर यहाँ पे बी पर आ जाएंगे, यहाँ पे बी को एक्सेप्ट करा देंगे, यहाँ पे बी के सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये हो गया एप्सिलॉन NFA, ठीक है। इसका हम DFA भी बना NFA भी बना सकते हैं, सिंपली यहाँ पे बी को रीड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए एप्सिलॉन NFA। चलिए इसका DFA बनाते हैं। DFA बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम कॉपी कर लो इसको। आपको पता है DFA के अंदर एप्सिलॉन नहीं होता है, तो इसको ये पिछले वाला बनाया था ए बी, यहाँ पे बी रीड करके बनाया था। हम इसको एज कॉपी कर सकते हैं, बस एप्सिलॉन वाले को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि एप्सिलॉन DFA के अंदर नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इसको रीड किया, ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हो गया NFA। चलिए इसका DFA बनाते हैं। अब यहाँ पे ए के लिए मूव्स डिफाइन है, बी के लिए मूव्स डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे बी के लिए मूव्स डिफाइन है बट ए के लिए नहीं है, तो ए को अगर यहाँ पे इसके बाद ए आए तब क्या होना चाहिए, वो रिजेक्ट होना चाहिए। चलिए इसको ट्रैप स्टेट पर भेज देते हैं, ए आए तब, तो यहाँ पे ट्रैप स्टेट पर आने पर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया अपने पास DFA। चलिए ये हमने देख लिया कन्वर्जन फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ये सारे बेसिक्स एग्जांपल है, इसकी मदद से आप सारे एग्जांपल्स कर पाएंगे। आप टिपिकल एग्जांपल लीजिए, उनको सॉल्व करिए, इन एग्जांपल्स की मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।